जी हाँ, एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने कि यूनाइटेड ने कल शाम किससे लिंक्स बनाए, कौन से प्लेयर्स नए लिंक हुए, कौन से प्लेयर्स क्लब छोड़ के जा रहे हैं यूनाइटेड में। तो भाई इस सब पर आने से पहले लेट मी थैंक वन फुटबॉल एप्लीकेशन हु हैव स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो। Now one football application is personally my go-to app because we know that there are so many names that are being linked with Manchester United, that are there are been so many links, that are being generated by the media. So, what are the reliable sources? What are the actual articles that we must read, that we must gather information from? One football application gives you the perfect platform for that. We all know that during these transfer windows, there are multiple articles that have been written about particular individuals. And if you want to keep an eye on them, if you want to learn more and more about the player, if you want to learn more and more about the transfer policies and transfer structure about your particular club, you are just one click away. Download the app given in the link and just enjoy the app for free. ना भाई, अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंकी डियोंग के बारे में। अब फ्रेंकी डियोंग की लेटेस्ट अपडेट ये है कि हाँ, सोशियोस के साथ मीटिंग हो चुकी है। सोशियोस के साथ मीटिंग के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्रेंकी डियोंग रुक जाएंगे बार्सिलोना में। लेकिन कल मल्टीपल सोर्सेस, एक तरीके से बाढ़ सी आ गई ट्विटर पे, चाहे हम जेम्स डंकर की बात करें, चाहे हम क्रिस व्हीलर की बात करें, चाहे हम फैब्रिजियो रोमानो की बात करें, चाहे हम डेविड ऑनस्टीन की बात करें, चाहे हम जोनाथन श्रेगर की बात करें। ये सारे ही सोर्सेज एक ही चीज रिपोर्ट कर रहे थे कि फ्रेंकी डियोंग टू यूनाइटेड इज नॉट डेड। फ्रेंकी डियोंग टू यूनाइटेड इज स्टिल पॉसिबल। और यहाँ पर कल फैब्रिजो ने भी बोला है, ये कल जेम्स डंकर ने भी बोला है कि यूनाइटेड ने अपनी ऑफिशियल सेकंड बिड भेज दी है बार्सिलोना के पास। इट इज अ 70 मिलियन यूरो बिड विद एड ऑन्स। अब यहाँ पर बार्सिलोना की अपफ्रंट डिमांड है, सीधी सीधी भाई 80 मिलियन का अपफ्रंट अमाउंट हो और उसके बाद आप एड ऑन्स दें। तो यहाँ पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 20 मिलियन का डिफरेंस है बिटवीन फ्रेंकी डियोंग की जो वैल्यू सेट की है बार्सिलोना ने और जो यूनाइटेड दे रहा है। अब यहाँ पर जेम्स डंकर की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड बार्सिलोना की डिमांड के आगे झुकना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने प्रीवियस साइनिंग्स के टाइम की थी, वो गलतियां वो इस टाइम दोहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वो उनसे बचना चाहते हैं, जिससे मैं बहुत एग्री करता हूं। और मैंने कल वाली वीडियो में भी ये चीज बोली थी, मैंने कल अचिंत के लाइव स्ट्रीम पर भी ये चीज बोली थी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड को डिस्टेंस कर लेना चाहिए अगर अनरियलिस्टिक डिमांड है प्लेयर की या फिर डीलिंग क्लब की, जो सेलिंग क्लब है उसकी। हमें सिर्फ फ्रेंकी डियोंग के आ जाने से स्टेबिलिटी नहीं मिल जाएगी, और सिर्फ फ्रेंकी डियोंग के आ जाने से हम एक चैलेंजर नहीं बन जाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर हम 4 साइनिंग कर भी लेंगे तो भी हम चैलेंजर नहीं बनेंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट सीजन अंडर एरिक टेन हैग, और हमें उसको कम से कम एक सीजन के बाद ये पता चलेगा जब हम उसको दे देंगे कि हम कैसी ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेंगे। तो भाई इस चीज की तो आप तसल्ली रखो कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और यहाँ पर यार देखो, बार्सिलोना की ही रिपोर्ट आई है, बेसिकली जो रिलायबल सोर्सेज हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि फ्रेंकी डियोंग की जो सैलरी कट की बात की जा रही है कि वो वेज कट ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रेंकी डियोंग अगर नेक्स्ट सीजन में कंटिन्यू करते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था। अब सोचो, बार्सिलोना एक ऐसा क्लब तो नहीं है कि जहां घर आती लक्ष्मी को वो कह देंगे कि नहीं भाई, हम नहीं बेचेंगे प्लेयर, क्योंकि हमारे फैन बेस को वो प्लेयर बहुत पसंद है। बार्सिलोना इस टाइम पर अपना बिजनेस मॉडल इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और उनको ये भी पता है कि हो सकता है अगर जावी नहीं यूज करेगा फ्रेंकी डियोंग को, अगर अगर की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्रेंकी डियोंग की जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाएगी, वो धाराशायी होकर नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो वो उस चीज से बचने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे निकाल रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो फ्रेंकी डियोंग को बेच दें। अब यहाँ पर यार देखो, फ्रेंकी डियोंग का केस तो काफी टिपिकल है, लेकिन एक और नाम है मिडफील्ड में जो कि जुड़ा हुआ है यूनाइटेड के साथ, और वो नाम है क्रिश्चियन एरिक्सन का। इसके अलावा विटीनिया की न्यूज आई थी, सबको पता होगा कि विटीनिया का नाम जोड़े जा रहे थे लोग, जोड़े जा रहे थे लोग और जोड़े जा रहे थे। भाई कल फेब्रिजो रोमानो ने, जिनको मैं टैप एंड मर्चेंट बोलता हूँ, उन्होंने ये चीज बोली है कि विटीनिया के लिए यूनाइटेड कभी सीरियसली इंटरेस्टेड थी नहीं। दे नेवर वेंट इन विद द ऑफर, और वो कंसिडर भी नहीं कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यूनाइटेड का नाम जोड़ा ही इसीलिए जा रहा था क्योंकि एक थोड़ा सा अदर क्लब से इंटरेस्ट जगाया जाए, और बेसिकली फिर वो पीएसजी ने दिखाया इंटरेस्ट, और पीएसजी ने उनको साइन कर लिया है विटीनिया को। यहाँ पर क्रिस्टियन एरिक्सन के बारे में जो रिपोर्ट आई है वो यही आई है कि क्रिस्टियन एरिक्सन को कोई मतलब नहीं है क्लब उनका जिसमें वो जाने वाले हैं, वो चैंपियंस लीग में है वो या यूरोपा में है, क्योंकि उनके लिए मेजॉरिटी थिंग जो चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
वो है गेम टाइम अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। ठीक है ना? तो वो एक चीज है जो कि हम बिल्कुल देखना चाहते हैं यूनाइटेड में। एक कंपटीशन मिलेगा ब्रूनो को, और ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टियन एरिक्सन कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन। ही कैन प्ले एज द लेफ्ट विंगर, ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर, he can play as a number 10, he can play as a number 8, and he can play as a second striker as well. So he can play in multiple positions, and he is one of the most talented, number 10 or the creative players out there. और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां हम देख रहे हैं कि स्पर्स ने बिसूमा की डील अनाउंस कर दी है, लिटरली बिसूमा को उन्होंने अनाउंस कर दिया है। वहां आर्सेनल ने भी एक साइनिंग कर ली है। वो अभी आर्सेनल जो हम सोच रहे थे कि भाई कुछ नहीं करेगी कुछ नहीं करेगी, वो भाई लिसांद्रो मार्टिनेज के साथ लिंक हो रहे हैं। स्पर्स के लिंक आ रहे हैं लतूरो मार्टिनेज के साथ। जब इतना सब कुछ हो रहा है बाकी क्लब्स के अंदर, तो यूनाइटेड कैसे सोच सकती है? बहुत सारे लोगों के अंदर ये आक्रोश है, मेरे अंदर भी ये आक्रोश है कि भाई हमारा मेरा क्लब कर क्या रहा है बेसिकली। मेरे क्लब को परवाह नहीं है क्या कि उनके कंपटीशन में बैठी टीम जैसे चेल्सी हो गई, जैसे स्पर्स हो गई, जैसे आर्सेनल हो गई, यू नो जैसे लिवरपूल मैन सिटी, तो माइल्स अहेड ऑफ अस हैं। तो ये हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि यूनाइटेड क्यों नहीं साइनिंग्स कर रही जल्दी जल्दी? उसके पीछे रीजन यही है कि वो दोबारा से वो गलती नहीं दोहराना चाहते वो जिन्होंने इनिशियल फेज में दोहराई थी वो हर मैनेजर के साथ, कि वो बिना मैनेजर की मर्जी से प्लेयर प्लेयर लेकर आए थे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉल पॉगबा का। जब पॉल पॉगबा आए थे तो मुरीनियो ऑलरेडी क्लब में आ चुके थे, और मुरीनियो से पूछा भी नहीं गया था पॉल पॉगबा के बारे में, और पॉल पॉगबा की साइनिंग कर दी गई थी। अब उसके आने वाले 6 सालों में ना मुरीनियो को पता था ना पॉल पॉगबा को पता था, और देखो फैन बेस को तो अंदाजा ही नहीं था कि क्या बला गले पड़ने वाली है। अब यहाँ पर उसके बाद जब चीजें खराब होनी शुरू हुई तो भाई इतनी खराब हो गई कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमने अब पॉल पॉगबा को एज अ फ्री एजेंट जाने दिया है। तो लाइफ में यार भाई कुछ साइनिंग्स तसल्ली लेकर जब की जाए तभी मजा आता है। पूरा एनालाइज कर लो। हाँ, फ्रेंकी डियोंग की डील काफी ज्यादा टाइम ले रही है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, और उसके साथ साथ एंटनी की डील पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। टिम्बर के बारे में ये न्यूज आ रही है, कल भी ये न्यूज आई थी, आज भी ये न्यूज आई है कि ही इज मोर लाइकली टू स्टे अगर उसको फर्स्ट टीम फुटबॉल प्रॉमिस नहीं की जाती, क्योंकि वो अपना जो पोजीशन है वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो खतरे में नहीं डालना चाहता। एक बात तो है कि डॉनी वेंड बीक को देखने के बाद यूनाइटेड में सारे प्लेयर्स जितने भी ट्रांसफर के लिए सोच रहे होंगे ना कि इस क्लब में आ जाए उस क्लब में आ जाए, उनकी इस वक्त पे बेतहाशा गांड फट रही होगी कि भाई अगर मैं यूनाइटेड में चला गया और अगर मुझे यूज नहीं किया, और अगर मैं एक वर्ल्ड कप का प्लेयर हूं जो कि अभी तक करंट स्क्वाड में खेलता आ रहा था फ्रेंडलीज वगैरह में, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा खेलने का। तो ये एक फियर फैक्टर है भाई प्लेयर्स के मन में। अब डॉनी वेंडबीक का वापस से आगमन होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेकिन उनके साथी, उनके सखा, उनके बंधु फ्रैंकी डियोंग के साथ क्या होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। क्योंकि अगर वो सैलरी कट ले लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर भी उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो तो उतनी रहेगी। यूनाइटेड अगर आएगी तो बार्सिलोना वापस से 85 मिलियन ही मांगेगी। अब एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इन दोनों क्लब्स को कि वो कैसे इस डील से इस डील को हैंडल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, एक ही चीज है कि जब आप एक तरीके से ब्रिज बना लेते हो ना, कि आपने 75 मिलियन पे करने हैं, 70 मिलियन पे करने हैं और बाकी एडवांस में, तो वहां एक रास्ता निकल सकता है जो कि अभी करंट डील भेजी गई यूनाइटेड की साइड से वो वैसी ही है। तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि कितने दिन तक और लंबा चलेगा ये तमाशा, कितने दिन तक और लंबा चलेगा ये नाटक। और भाई इसी के साथ आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस टू सब्सक्राइब टू वन एम एफ सी, सब्सक्राइब टू मोहा कंस्क्रिप्टेड एज वेल, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 12 के देर, एंड हमने अपनी 25,000 की जर्नी शुरू की है वन एम एफ सी पे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।